डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस की आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक कोर्स लेकर आया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का। इसके तहत मैं आप लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक नया रूप देने का, एक अच्छा स्ट्रक्चर देने का, उसको इम्प्रूव करने का तरीके बता रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल भी है, जो बिजनेस के बच्चे हैं उनके लिए सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो भैया आप मैनेजर रख लीजिए या खुद ही मैनेजर का कोर्स कर लीजिए, एक ही बात है। और इस लॉकडाउन में जहाँ खुद के खाने के पैसे नहीं, वहाँ पे कहाँ से आप मैनेजर हायर करोगे। तो एक अच्छा सा आप कोर्स कर लीजिए जिससे आपको फ़ायदा हो और आप अपने बिजनेस को एक अच्छा रूप दे सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज पढ़ने वाले ऑथोरिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी लेवल्स डिसाइड करेंगे, किसको क्या ऑथोरिटी देना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना है। इन सब सारे चीज़ों को आज हम लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। पूरे डिटेल में हम लोग इस कोर्स में ऑथोरिटी को जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटी और काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटीज़ को किसी तरह के ऑथोरिटी हम लगा सकते हैं, वो किस प्रकार से कौन सी ऑथोरिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा। इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वाइज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझें कि ऑथोरिटी मतलब होता क्या है। ऑथोरिटी पावर है, किसी पे हमको शासन करना है, किसी को ऑर्डर देना है, तो ये ऑथोरिटी हमारे पास जो है वो क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो ऑथोरिटी इज द राइट टू मेक डिसीजन, डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स एंड गिव ऑर्डर्स। ऑथोरिटी क्या है बात है, राइट टू मेक डिसीजंस। आपके पास पावर रहता है, ऑथोरिटी जो भी हाई ऑथोरिटी होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो डिसीजन ले सकें, ठीक है। डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स, वो किसी को काम उसको दे सकें कि भाई ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। एंड ऑर्डर दे सके, यही ऑथोरिटी, ठीक है। जिसके पास ऑथोरिटी है उन सब चीज़ों का, वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जो डिसीजन लेने का उनके पास ऑथोरिटी है उसका डिसीजन ले सकते हैं। वो किसी इंसान को काम दे सकते हैं, ठीक है। अगर उनको काम दिया तो वो किसी को काम कराने के लिए वो कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है वो गिव ऑर्डर्स, वो दे सकते हैं। तो यही ऑथोरिटी, ठीक है। इट इज अ राइट टू डायरेक्ट एक्ट एंड कंट्रोल। ये एक डायरेक्ट एक्ट है, एक तरह का प्रोसेस है, एक एक्ट है, ठीक है। और कंट्रोल है। ऑथोरिटी क्या है भाई, तो ऑथोरिटी राइट टू डायरेक्ट एंड एक्ट एंड कंट्रोल, ठीक है। ऑथोरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एक्सट्रैक्ट ऑबिडियंस। क्या है भैया कि ऑथोरिटी में ये भी आता है कि भैया ऑथोरिटी के पास ये राइट होता है कि वो ऑर्डर दे सकता है, और पावर टू एक्सट्रैक्ट ऑबिडियंस ये भी वो कर सकता है, ठीक है। दूसरों को भी वो पावर दे सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को भी पावर दे सकता है कि आप इस काम को करवाइए, ठीक है। ये भी आपके पास ऑथोरिटी के पास ये पावर होता है। तो हम ऑथोरिटी को पहले तो हमने डिफिनेशन समझा कि ऑथोरिटी क्या क्या कर सकता है। डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो खुद का डिसीजन लेने के पास का उसके पास पावर होता है। वो किसी को काम सौंप सकता है कि ये काम आपको करना है, ठीक है। ऑथोरिटी के पास ये होता है कि वो ऑर्डर्स दे सकता है कि भैया आप इस प्रकार से काम कीजिए। ये ऑथोरिटी के पास पावर होता है, ठीक है। क्यों होता है, इससे क्या फायदे हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इट में इन्वॉल्व पनिशमेंट फॉर द अर्निंग सबऑर्डिनेट्स एंड रिवार्ड्स फॉर द अनस्टैंडिंग वंस। तो जो ऑथोरिटीज़ के पास है वो अगर काम नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट देने का भी पावर होना चाहिए, और अगर यदि कोई बहुत बढ़िया काम कर देता है तो उसको आपको रिवार्ड भी देने का पावर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया आप पनिशमेंट देने का पावर है, आप रिवार्ड नहीं दे सकते। जैसे अगर मैं हायर ऑथोरिटी हूँ तो मेरे पास ये पावर होगा कि किसी ने अच्छा काम किया तो मैं उसको प्रमोशन दे सकता हूँ, मैं उसको एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आप जो मेरे ऊपर मैनेजर बैठा हुआ है वो कहेगा ठीक है आप काम करवाइए उससे, मैंने काम करवाया पीट पाट के सबको, और कोई अच्छा काम किया तो मेरे पास पावर ही नहीं कि मैं उसका सैलरी बढ़वा सकूं, ठीक है। ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आप कौन होते सैलरी बढ़वाने के, सर जो हमारे पास कंपनी के पास पैसे नहीं है और आप सैलरी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास कुछ पावर होना चाहिए ताकि मैं उसको रिवार्ड दे सकूँ, ठीक है। ऊपर से ही हमारे पास या तो उतना फंडिंग होनी चाहिए, फंडिंग नहीं तो कोई और भी तो हम प्रमोशन दे सकें उसको। इस प्रकार का मेरे पास पावर होना चाहिए ऑथोरिटी के पास। सिर्फ ऑथोरिटी पनिशमेंट नहीं दे सकता है, उसको रिवार्ड देने का भी पावर होना चाहिए, ठीक है। द पोजीशन होल्डर is expected to use it as per rules, regulation, policy, practice and norms of the organization.
ठीक है। तो ये पोजीशन होल्डर है जिसके पास ऑथोरिटी है वो क्या कर सकता है, एक्सपेक्ट टू यूज इट एज पर रूल्स, जो रूल्स दिया गया है आपके पास ऑथोरिटी, जैसे कि यहाँ का डीएम है तो डीएम का मतलब ऐसा थोड़ा ना कि उसके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो डीएम डिस्ट्रिक्ट का पूरा पावर उसके पास नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि आपको ये सब पावर्स दिया गया है, ये सब कर सकते हैं, ये आपके इन पावर है और ये आपका बियॉन्ड पावर है, इस सब चीज़ों पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एसपी है, आपको पुलिस विभाग का जो काम है उसके आप हेड है, पर अगर आपको पुलिस विभाग से बाहर की चीज़ है तो उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, जो आपके जैसे कि डेवलपमेंट के काम है तो उसमें पुलिस विभाग हस्तक्षेप ना करे कि यहाँ पर रोड बनेगा या नहीं बनेगा, कैसा रोड बनेगा, इसमें पुलिस विभाग हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो हम पावर होल्डर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करें एज पर रूल्स के अनुसार, रूल्स रेगुलेशन जो है उसके अनुसार ही वो अपने पावर का इस्तेमाल करे। पॉलिसी जो हमारी कंपनी का है, ठीक है, उसके अनुसार प्रैक्टिसेज एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्म्स हैं, जो टर्म कंडीशंस हैं, उसके अनुसार ही वो पावर का इस्तेमाल करे। ऐसा न कि आपको बियॉन्ड पावर भाई उसके पास थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है और सबको मारे पीटे जा रहा है, इसका पावर उसके पास नहीं है, तो इस तरह का काम वो ना करें। पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट देने का अपना तरीका है कि आप उसकी सैलरी काट दीजिए, ठीक है, आप उसको कुछ और आप काम एक्स्ट्रा करवा लीजिए, तो इस प्रकार का ही पनिशमेंट आप दे सकते हैं। ऐसा पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं जो आपके पावर में नहीं है, जो इलीगल है, ठीक है, आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, ठीक है, कि आप शोषण नहीं करते हैं अपने मजदूरों का और कर रहे हैं आप, तो इस प्रकार आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो जो ऑथोरिटी होता है, ऑथोरिटी इज द राइटफुल लीगल पावर फॉर रिक्वेस्ट सबऑर्डिनेशन टू डू अ सर्टेन थिंग। ऑथोरिटी के पास ये राइटफुल लीगल पावर होता है कि वो किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे का जो भी अधिकारी है उससे वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो सर्टेन काम को करे, सर्टेन थिंग को करे, डू अ सर्टेन थिंग्स और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, and if he does not follow these instructions the manager is in a position if need be to take disciplinary action। अगर उसको ऑर्डर दिया जाता है, अगर वो काम नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पावर ऑथोरिटी को होना चाहिए। इवन टू डिस्चार्ज, यहाँ तक कि उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको अपने काम से हटाया जा सके, उसकी सैलरी रुका जा सकता है। डिस्चार्ज सब ऑर्डिनेट्स विदाउट ऑथोरिटी ओनली, तो बिना ऑथोरिटी के सिर्फ हाउ चाउ यही होता रहेगा, हाउ मतलब ऑर्डर देने पर ऑथोरिटी नहीं है तो बस ऐसे ही घुच होता रहेगा, वो कहेगा तुम कर लो, वो कहेगा तुम कर लो, तुम काहे नहीं करते हो। तो होता है जैसे मजदूर होते हैं तो सबको काम करना होता है तो कहता है कि यार तुम कर दो ना, कि हम नहीं करेंगे, हम ही दोबारा करते रहे, तो ये हौच पौच एक प्रकार का होता रहेगा, बस ऐसे ही कुछ काम नहीं होगा। अगर ऑथोरिटी भाई किसी के पास पावर नहीं है तो वो उसको कहेगा, वो उससे कहेगा यार हमको करने का मन नहीं है, हम आराम करेंगे, ठीक है, वो कहेगा कि हाँ कल हम ही किए थे आज भी हम ही करें। तो इस प्रकार का चीज़ें होने लगेगा यदि आपके पास ऑथोरिटी लेवल फिक्स नहीं किया गया है तो, ठीक है, कि कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किसको ऑर्डर नहीं दे सकता है, किसका ऑर्डर किसको मानना है और मानना ही है, इस प्रकार का चीज़ें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बारिश हो रहा है जिसकी आवाज़ से आप लोग को हो सकता है दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑथोरिटी इंक्लूड सच राइट और पावर्स एज दोज ऑफ सस्पेंडिंग spending a specified amount of money, of using certain quantities of materials, of hiring and firing people। तो ऑथोरिटी के पास ये भी पावर होना चाहिए भाई, वो जब तक पावर नहीं दोगे उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, तो उसके पास ये पावर होना चाहिए कि भैया उसके पास पैसे भी होना चाहिए ताकि रिवार्ड्स वगैरह भी दे सके, ठीक है। हायरिंग और फायरिंग का भी पावर होना चाहिए। हायरिंग मतलब होता है कि आदमी को हायर कर सके, वो हायर मतलब जॉब पे रख सके, और फायर कर सके, उसको अपने जॉब से निकाल भी सके, ठीक है, इसका उसके पास पावर होना चाहिए, ठीक है। तो हायरिंग और फायरिंग का पावर उसके पास ऑथोरिटी के पास होना चाहिए ताकि उसका डर लोगों में बना रहे कि भैया हमको नौकरी से निकाल देगा ये, अगर हमने काम नहीं किया, उसका ऑर्डर नहीं माने तो इस प्रकार का पावर होना चाहिए। इसके पास पैसे का भी होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा दे भी नहीं सकते हो, कंपनी के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ही होता है तो बहुत ज़्यादा वो खर्च करने के लिए नहीं दे सकते, पर फिर भी उसके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए ताकि वो रिवार्ड के रूप में दूसरों को दे सके, ठीक है, कोई ज़रूरत की चीज़ें उसको खरीद सकें, ठीक है, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। उसके पास कुछ ऑथोरिटी है पर उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा के अगर नहीं है तो भैया आपके पास कोई ऑथोरिटी भी नहीं है, ठीक है। पैसा का होना बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे का कोई पावर आपके पास नहीं है, खासकर बिजनेस में, कंपनी में, ठीक है। तो जिसके पास ऑथोरिटी है उसके पास कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको
रखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना लगता है, छोटा ही वीडियो बनाता हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं बनाता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी एंड काइंड्स ऑफ अथॉरिटी, किस किन तरह की अथॉरिटी होती हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये मैं बता दूं कि कई दिनों से ये वीडियो सीरीज रुका हुआ था, क्योंकि बहुत देखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम गई थी, पर फिर भी बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया इसके आगे का मैं सीरीज बनाऊं, इसके आगे की वीडियोज मैं लाया हूं। तो आप लोग से आग्रह की तरह इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के सामने लेकर आऊँ। ठीक है, अगर कोई नहीं देखता है तो फिर मेहनत बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप लोग इसको पहुँचाइए अधिक से अधिक लोगों तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।